औरत को संतुष्ट करने के 3 अनोखे राज। अगर आप चाहते हैं कि आप फीमेल को बेड पे कंप्लीटली सेटिस्फाई करें, स्पेशली ये जेनजी जनरेशन जहां पे क्विक फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमन। अगर आपका वक्त कम भी है, टाइम कम भी है, तनाव बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी ये टेक्निक्स काम करती हैं, हर उम्र की महिला के लिए काम करती है। तो औरत को संतुष्ट कैसे करना है चलिए बताती हूँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती हैं जो कि आपकी बेड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करे दे हाउ टू सैटिस्फाई अ वुमन। साइंस क्लियरली सेज दैट इंटीमेसी इज कंप्लीटली इमोशनल फॉर अ वुमन। जहां पुरुषों के लिए इंटीमेसी का मतलब फिजिकल क्लोजनेस होता है, वैसे ही महिलाओं के लिए इंटीमेसी की शुरुआत इमोशनल क्लियरेंस से होती है। अगर वो इमोशनली किसी चीज में उलझी हुई हैं, परेशान हैं, उस चीज का उसे सॉल्यूशन नहीं मिला है, या उसकी बात पे आपने तवज्जो नहीं दिया है, या वैलिडेशन नहीं दी है, तो सेक्सुअल हार्मोन्स का उसके शरीर में बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अनटिल लेस किसी की सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा ही हाई हो। ऐसे ही पुरुषों में फिजिकल रुझान ज्यादा है। अगर आप उन्हें टच कर दें या उनके सेंसुअल पार्ट्स पे हाथ भी लगा लें तो भी डेफिनेटली इरेक्शन आना कॉमन है। अगर वो फिजिकली किसी प्रॉब्लम से गुजर भी रहे हैं, जैसे इमोशनली काम नहीं बना है, पेमेंट नहीं आई है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उनकी फिजिकल हार्मोन्स इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन औरतों के लिए अगर इमोशनल प्रॉब्लम हटी नहीं तो इवन आप उन्हें कितना भी छू लीजिए वो इरेक्शन स्टेट में नहीं आती हैं। इसलिए बहुत बार पुरुष अगर औरत को हाथ भी लगाते हैं क्योंकि उन्हें उत्तेजना है, तो औरत को वो बुरा लगता है, घिन आती है, या फिर उसके लिए वो बहुत ही गलत एक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहें कि आपका पार्टनर भी उतनी ही उत्तेजना, उतनी ही आवाजें या उसी ही लेवल पे आपके साथ इन्वॉल्व हो, तो आपको सबसे पहले इमोशनल क्लियरेंस करना जरूरी है। अब पुरुषों के साथ दिक्कत यह है कि इमोशनली कैसे क्लियर करते हैं उस बारे में बात नहीं की जाती। सो द फर्स्ट थिंग इज, जिस दिन आपको लगता है कि ये मैं इस परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहता हूँ या मैं अच्छी परफॉर्मेंस एंजॉय करना चाहता हूँ, तो रेगुलर टू रेगुलर अपने पार्टनर के साथ बैठना शुरू कीजिए। इमोशनल लेवल पे कोई बात है, कोई चीज़ आप ठीक कर सकते हैं, किसी चीज़ पे आप दिलासा दे सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स अच्छी कर सकते हैं, वैलिडेशन दे सकते हैं, तो उसे दीजिए। जो पुरुष अपनी महिला के साथ ज़्यादा बातों में वक्त बिताता है उसकी सेक्स लाइफ डेफिनेटली अच्छी होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको सेक्स लाइफ अच्छी करने के लिए क्या आप कुछ समय अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं, उस पर डेफिनेटली ध्यान देना है। इमोशनल क्लैरिटी एक औरत के लिए बहुत जरूरी है अगर आप उसके अंगों में उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं तो। दूसरा जो बहुत जरूरी चीज है वो है कहीं ना कहीं फोरप्ले टेक्निक्स को ऐड करना। अब फोरप्ले कहीं भी सिर्फ सेक्स के दौरान किया हुआ छेड़छाड़ नहीं है। फोरप्ले इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मेंटल फोरप्ले टू, इमोशनल फोरप्ले टू। जैसे सुबह या दिन में आप ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे जोक्स भेज रहे हैं, किसी तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं, आते जाते आप उन्हें हाथ लगा रहे हैं, यू आर मेकिंग हर फील इंपॉर्टेंट। चाहे आप बालों को सहलाने से लेकर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में जितना शारीरिक टच आप ऐड करेंगे उतना ही फीमेल बेड पे फोरप्ले के लिए एक्टिव होती है। जरूरी नहीं है कि इसमें छूना होना चाहिए या मैसेजेस होने चाहिए। इट कैन बी वर्बल थिंग्स। आप मुंह से कुछ बोल सकते हैं, आप अच्छी लग रही हैं बोल सकते हैं, आप परिवार के लिए बहुत अच्छा वक्त बिताती हैं बोल सकते हैं। ये सारी चीजें फीमेल के अंदर इमोशनल क्लैरिटी लाती हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स को जगाती हैं, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और औरत बेड पे तैयार होती है। अब आप बोलेंगे कि मैम शुरू के वक्त में तो ये सब नहीं करना पड़ता था। जब आप एकदम से किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं तो आप नेगेटिव दिखते ही नहीं हैं। शुरू में जब कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो बस आप कूदना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप जो नेगेटिव है उसे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप साथ रहने लगते हैं तो नेगेटिव बढ़ते हैं, सोसाइटी के प्रेशर्स बढ़ते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में आपको नेगेटिव ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को वो वाली चाहते हैं, वो जो यंग वाली 20s में चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप फोरप्लेस को बढ़ाएं। और कितने तरीके के फोरप्ले होते हैं उस पर डेफिनेटली चर्चा करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए टाइप्स ऑफ फोरप्ले, उस पर भी हम बात करेंगे और उसे इंक्लूड करें। तीसरा और बहुत जरूरी है नई चीजों को ऐड करना। फन एंड एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। जितने आप एफर्ट्स लेंगे वो दिखने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई खाना दे रहा है और आपने बस एक रोटी और दाल रखी, तो आप 4-5 दिन के बाद नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही अगर उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए, कभी डोसा बनाया जाए, कभी दाल मखनी बनाई जाए, समथिंग न्यू, you'll find it more attractive. एंड फीमेल के लिए 100% डिपेंडेंस है कि आप एफर्ट्स कितने ले रहे हैं। जितने आप एफर्ट्स लेंगे आपकी सेक्स लाइफ उतनी बेटर होने वाली है। अब आप देखो, आपको गिफ्ट
एब्जॉर्प्टिव्स देने हैं, आपको सेक्सुअल इंजरीज देनी है, आपको क्या क्या देना है, डिपेंड्स, एंड मेक योर सेक्स लाइफ बेटर। तो औरत को संतुष्ट आप इन तरीकों से अगर करेंगे तो उसकी कभी भी जवानी खत्म नहीं होने वाली है और आपको जवानी मिलनी भी खत्म नहीं होने वाली है। जब आपकी पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, whosoever it is, ये टेक्निक्स हर औरत पे काम करती हैं, हर उम्र में काम करती हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अभी कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे या www.drnehameta.com। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप